Welcome dear students. Today we learn class 10th lesson 8 a discourse on prayer यानी प्रार्थना के ऊपर चर्चा। यानी प्रार्थना है या प्रेयर है वो हमें किस तरह से जो संबल प्रदान करती है या शक्ति प्रदान करती है, उसके विषय के अंदर जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं वो अपने विचार अपने साबरमती जो आश्रम है वहाँ अपने जो शिष्य हैं उनको कर रहे हैं और उसी का अंश इसके अंदर लिया गया है। तो अपन और जो रिमेनिंग इसका जो लेसन है वो शुरू करते हैं। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो और किसी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स अवश्य करें। तो आई हैव टॉक्ड ऑफ द नेसेसिटी ऑफ प्रेयर। आई हैव टॉक्ड मैं चर्चा कर चुका हूँ द ऑफ द नेसेसिटी ऑफ प्रेयर। नेसेसिटी यानी आवश्यकता, प्रार्थना की जो आवश्यकता है उसके ऊपर मैंने बात कर ली है। एंड आई हैव डेल्ट विद द एसेंस ऑफ प्रेयर, और मैंने आई हैव डेल्ट यानी डेल्ट विद यानी व्यवहार में लाना। मैंने इन सब एसेंस ऑफ प्रेयर यानी प्रार्थना का जो सार है ना उसको मैं व्यवहार में भी लाया हूँ। वी आर बोर्न टू सर्व ओवर फेलोमैन। फेलोमैन यानी साथी लोग। हम हमारे जो साथी लोग हैं उनकी सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। एंड वी कैन नॉट प्रोपरली डू सो। एंड वी कैन नॉट प्रोपरली डू सो, और हम ऐसा प्रोपरली यानी उचित रूप से, ऐसा उचित रूप से तब तक नहीं कर सकते अनलेस वी वाइड अवेक। जब तक हम पूर्ण रूप से जागरूक नहीं होंगे तब तक अपन ऐसा नहीं कर सकते, यानी हम हमारे साथी लोगों की सेवा नहीं कर सकते। देयर इज एन एक्सटर्नल स्ट्रगल रेंगिंग इन मैंस ब्रेस्ट। एक देयर इज एन एक्सटर्नल स्ट्रगल युद्ध या द्वंद्व को बोलते हैं। एक्सटर्नल यानी बाहरी, यानी मनुष्य की छाती के अंदर एक बाहरी संघर्ष है वो व्याप्त होता है बिटवीन द पावर ऑफ डार्कनेस एंड लाइट। यानी अंधकार और जो उजाला है उसकी शक्तियों के बीच में मानव का जो हृदय है उसमें नियमित संघर्ष होता रहता है। हु हैज़ नोट द सीट एंकर ऑफ प्रेयर, और जो लोग हैं जो मतलब प्रेयर यानी प्रार्थना जिनके अंदर नहीं होती है, टू रिलाई अपॉन जो इसके ऊपर निर्भर नहीं होते हैं, विल बी ए विक्टिम टू द पावर ऑफ डार्कनेस। तो वो लोग हैं विक्टिम यानी शिकार होना, तो पावर ऑफ डार्कनेस या अंधकार या अज्ञानता के वो लोग शिकार हो जाते हैं। यानी वो लोग जिनके अंदर मतलब प्रार्थना है, प्रार्थना की पावर जिनके अंदर नहीं होती या जो प्रार्थना पर निर्भर नहीं होते, वो लोग अंधेरे का शिकार हो जाते हैं। द मैन ऑफ प्रेयर विल बी एट पीस विथ हिमसेल्फ, और जो व्यक्ति है जिसमें प्रार्थना होती है विल बी पीस विथ हिमसेल्फ, वह स्वयं भी शांत रहेगा। एंड विद द होल वर्ल्ड, और जबकि और पूरा जो संसार है उसके साथ में वो व्यक्ति पीस में रहेगा या शांत रहेगा। द मैन हु गोज अबाउट द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड। द मैन वो व्यक्ति हु गोज अबाउट द अफेयर ऑफ द वर्ल्ड, जो व्यक्ति संसार के जो मामले हैं उनके साथ में जाता है विदाउट ए प्रेयरफुल हर्ट। यदि जब वो संसार के जो मामलों में पड़ता है और उस समय यदि उसके हर्ट नहीं है, हृदय नहीं है, दयालु नहीं है, विल बी मिजरेबल, तो ऐसा व्यक्ति अवश्य ही दयनीय होगा, दुखी होगा। एंड विल मेक द वर्ल्ड आल्सो मिजरेबल, और वह व्यक्ति संसार को भी दयनीय बना देगा। अपार्ट देयरफॉर, इसलिए इसके अलावा, फ्रॉम इट्स बियरिंग ऑन मैंस कंडीशन आफ्टर डेथ। फ्रॉम इट्स बियरिंग ऑन मैंस कंडीशन, और ये सब चीज़ें मनुष्य की जो कंडीशन या परिस्थिति है आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद में, प्रेयर हैज़ इनकैलकुलेबल वैल्यू, प्रार्थना है उसके अंदर अगणनीय यानी जिसकी गणना नहीं की जा सके ऐसा उसमें मूल्य होता है। फॉर मैन इन द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, फॉर मैन इन द वर्ल्ड, उन व्यक्तियों के लिए जो लिविंग है या जीवित हैं। वी इनमेट्स, इनमेट्स यानी साथी लोग, हम जो साथी लोग हैं ऑफ द आश्रम यानी आश्रम में रहने वाले हम जो साथी लोग हैं, हु कम हियर इन सर्च ऑफ ट्रूथ, हम सब यहाँ पर किसके लिए आए हैं, सत्य की खोज के लिए आए हैं। एंड फॉर इंस्टेंस ऑन ट्रूथ, और इसलिए जो सत्य का उदाहरण है उसके लिए प्रोफेस्ड यानी घोषणा की जाती है, टू बिलीव इन द इफिकेसी ऑफ प्रेयर, कि हमें जो प्रार्थना है उसकी जो शक्ति है उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। बट हैव नेवर अपॉन अप टू नाउ, लेकिन अब तक मेड इट ए मैटर ऑफ वाइटल कंसर्न, लेकिन इस चीज़ को वाइटल यानी शक्तिशाली, कंसर्न यानी चिंता का विषय,
इस चीज़ के ऊपर अभी तक किसी प्रकार की कोई ज़्यादा चिंता नहीं की गई है, नेवर यानी कभी नहीं। वी डिड नॉट बेस्टोव ऑन इट द केयर, बेस्टोव यानी प्रदान करना, हमने इस चीज़ के ऊपर किसी प्रकार का कोई ध्यान भी नहीं दिया। दैट वी डिड ऑन अदर मैटर, जितना कि हमने अन्य चीज़ों पर दिया है। आई अवोक फ्रॉम माई स्लम्बर वन डे, स्लम्बर यानी स्लिप या नींद, एक दिन जब मैं मेरी नींद से जागा, एंड रियलाइज्ड और महसूस किया, दैट आई हैड बीन वोफुली नेग्लिजेंट ऑफ माई ड्यूटी, नेग्लिजेंट यानी लापरवाह, कि मैं वोफुली यानी भयानक रूप से, मैं मेरी ड्यूटी या कर्तव्य से भयानक रूप से लापरवाह रहा हूँ इन द मैटर, इस मामले में। आई हैव देयर फॉर सजेस्टेड ए मेजर ऑफ स्टर्न डिसिप्लिन, इसलिए आई हैव देयर फॉर, इसलिए मैं सजेस्टेड यानी सुझाव देता हूँ, ए मेजर ऑफ स्टर्न डिसिप्लिन, एक मेजर ऑफ स्टर्न यानी सख्त, डिसिप्लिन यानी अनुशासन का, एंड और फार फ्रॉम बीइंग एनी ऑफ द वर्स, एंड फार फ्रॉम और मैं बहुत दूर रहूँगा, एनी द वर्स यानी किसी भी बुरी चीज़ से। आई होप, मैं आशा करता हूँ, वी आर द बेटर फॉर इट, मैं इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा अच्छा हूँगा। फॉर इट इज़ सो ओबियस, और ये सब चीज़ें इतनी ओबियस यानी क्लियर या साफ हैं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आप अपने स्वयं का ध्यान रखें, एंड द थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देम सेल्फ, और चीज़ें हैं वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। आप अपनी चीज़ें हैं उनका ध्यान रखें, उनकी देखभाल करें, तो अन्य चीज़ें हैं वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। रेक्टिफाई वन एंगल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर वर्ग को बोलते हैं बच्चों। आप एक वर्ग की एक भुजा है उसको ठीक कर लो, एंड द अदर एंगल विल बी ऑटोमेटिकली राइट, और उसके अन्य जो एंगल या कोण हैं वो सभी अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। यदि अपन एक वर्ग बनाते हैं और उसका एक एंगल अपन 90 डिग्री का कर देंगे, तो बाकी एंगल अपने आप ही 90 डिग्री का हो जाता है। बीइंग देयर फॉर, इसलिए, योर डे विथ प्रेयर एंड मेक इट सोलफुली, योर डे विथ प्रेयर, आपके वो दिन जो प्रार्थना के साथ में, एंड मेक इट सो सोलफुल, और इसे इतना सोलफुल यानी आत्मीय हो, दैट इट मे रिमेन विद यू अनटिल द एंडिंग, कि ये सब चीज़ें हैं वो आपको शाम होने तक रहें। क्लोज द डे इन डे विथ प्रेयर, कोई भी दिन है उसको प्रार्थना के साथ में समाप्त करो, सो दैट, जिससे कि यू मे हैव ए पीसफुल नाइट, आप लोग हैं वो एक पीसफुल या शांत रात्रि है वो रख सकें, फ्रॉम ड्रीम्स एंड नाइटमेयर्स, जिससे कि आपको रात को किसी प्रकार के जो स्वप्न और दुस्वप्न नहीं है। डू नॉट वरी अबाउट द फॉर्म ऑफ प्रेयर, और कभी भी जो प्रार्थना है उसका रूप कैसा है उसके बारे में कभी भी चिंतित नहीं होना चाहिए। लेट इट बी एनी फॉर्म, यह कोई भी रूप हो सकता है। इट शुड बी सच एज कैन पुट इट कम्युनियन विद द डिवाइन, और इट शुड बी सच एज कैन, और यह बिल्कुल ऐसी भी हो सकती है, पुट अस जो हमें रख ले, इट कम्युनियन, कम्युनियन यानी नियर पास में, विद द डिवाइन, डिवाइन यानी दिव्य, यानी यह हमें दिव्यता के पास में भी रख सकती है। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे बताएंगे। थैंक यू।